दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और यही इस दुनिया की खासियत है। ये कहानी एक बेहद खास परिवार की कहानी है। वो कद में छोटे जरूर थे लेकिन उनके सपने नहीं। लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो भी हमारी तरह इंसान है। उनका दुख, उनका दर्द भी उतना ही सच्चा है जितना कि हमारा। इस समाज ने उनसे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उनकी जिंदगी भी। हत्या कर दी गई उनकी। तीनों भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पर क्यों? आखिर क्या कसूर था उनका और कौन था उनका हत्यारा? आइए देखते हैं जुर्म की एक दिल दहला देने वाली कहानी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? रतन! रतन! संतोष भाई, एक चोर अभी इधर से भाग गया। संतोष भाई, पहले कई बार हो चुका है सब। संतोष भाई, पुलिस कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं, पुलिस में नहीं। रतन, तू जानता है ना चोर हमारे घर में क्यों घुसे? पुलिस में जाएगा तो बात और फैल जाएगी, समझ? डरो नहीं। गो। शाबाश रतन, और तेज, और तेज, और तेज। इंडियन टीम ज्वाइन करनी तुझे। वेरी गुड रतन, और तेज। वेरी गुड यार। अरे 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 अरे, ये है ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ मेरे लिटिल चैम्प। ओलंपिक में दौड़ेगा तू। छोटे से रॉकेट के कितने बड़े बड़े सपने हैं यार। बाप रे। चल सरे। अरे अरे रुको 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 रुको। इतनी जल्दी भी क्या जाने की? अरे भैया, हमको नहीं सिखाओगे दौड़ना? अरे हमको भी दिखा दो। होगी। तेरे से बात की नहीं ना? चल निकल। अरे निकलना। तू जा। चल भाग के दिखा, हम भी तो देखे तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखना, चल भाग। ऐसे शक्ल क्या दिख रहा है? भागना। अरे भाग रहा है कि बताऊं? भाग। और तेज, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, और तेज। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। भागना। अबे भाग। अबे भागते कि बताऊं? तू ऐसे नहीं कमाल। और चाहिए। रुको रतन, तुम क्या कर रहे हो गोगी? गौरी, तुम मत पड़ो चक्कर में। क्यों तंग कर रहे हो तुम इसे? तुमसे मतलब? दोस्त है ये मेरा। अरे बाप रे। अरे पहले बताना था ना कि ऐसे नाटक करने वाले इंसानों से दोस्ती करना तो पसंद है। लो भैया, हम भी बन जाते नाटे। पै पै पै। अब कर लो ना दोस्ती।
चलो रतन। पर तुमको बहुत महंगा पड़ेगा मैडम। प्रतिभा, जरा देखना तो कौन है। नमस्ते। जी नमस्ते। संतोष भाई हैं? हाँ, बुलाती हूँ। जी। भैया, हाँ? कॉलोनी के प्रेसिडेंट आए। कौन, मलिक? जी, कल भी आए थे। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। नमस्ते। जोधपुर के सेठ विनोद झुंझुनवाला के यहाँ पे पिताजी मुंशी थे। ये मकान उन्होंने तो दिया था पिताजी को। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ, वो बच्चे की बर्थडे पार्टी है, अब तो इससे ही गुजारा चलता है। ओके। वैसे आप यहाँ कैसे आना हुआ? आपका मेंटेनेंस का पैसा बाकी था पिछले 6 महीनों का, सोचा लेता चलो। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में आपका पैसा दे दूंगा। संतोष भाई, पिछले महीने भी आपने यही कहा था। वैसे भी सुना है काफी उधारी चल रही है आपकी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है ना, आजकल काम थोड़ा कम है, इसके लिए। कोई बात नहीं, जब हो तब दे दीजिएगा। जी। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, ठीक है? चलता हूँ। अच्छा सुनिए, वो क्या है ना, रात की थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती तो अच्छा होता। सिक्योरिटी? जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपको काफी जरूरत है सिक्योरिटी की। मैं गार्ड से कह दूंगा कि आपके मकान का स्पेशल ख्याल रखे, ठीक है? वैसे भी कुछ उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है आपके मकान के बारे में कि यहाँ कोई कोई खजाना वजाना नहीं है, सब झूठ है, सब बकवास है। हाँ हाँ संतोष भाई, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर लोगों का क्या करें? लोग तो बोलते हैं ना। वैसे कहीं आप ये मकान बेचने की तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है और इसको बेचने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अभी आप निकलिए, मुझे काम पे जाना है, थोड़ा जल्दी है। वैसे भी अब ऐसा मकान मिलना आसान नहीं है, इसलिए इसको बेचने के बारे में सोचिएगा भी मत। चलता हूं। निकलिए।
मुझे श्री ने बताया कि तुम्हारे घर में कल फिर कोई घुस गया था। हाँ मुझे तो लग रहा है कि संतोष भाई कुछ छिपा रहे हैं। मतलब जो लोग तुम्हारे घर के बारे में बातें करते हैं वो सच है, और कि सचमुच तुम्हारे घर में खजाना छुपा हुआ है। स्कूटी रोको। क्या हुआ गौरी रोको। रतन? अरे क्या रुको। हुआ? अरे रतन, अरे हुआ क्या? रतन रुको, हुआ क्या? रतन, रतन रुको, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि तुम और लोग जैसे सोचती हो। देखो मेरे घर में कोई खजाना नहीं है और संतोष भाई कुछ नहीं छिपाते मुझसे। रतन, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए बोल रही थी। और लोग बातें करते हैं, तुम लोग सेफ नहीं हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रतन, रतन साइड। थैंक यू सो मच, बट मेरे घर में कोई खजाना नहीं है। हम सॉरी रतन। इट्स ओके। चले। क्या कर रहे हो संतोष भाई? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ मदद करूं? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, प्रतिभा इधर आना। जी भाई। प्रतिभा, तुमसे क्या छुपाना, और फिर तुमसे पूछना भी जरूरी है। क्या संतोष भाई? बाबूजी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गए थे। एक मिनट। सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा, पर मैं मजबूर हूं। प्रतिभा, अगर तुम कहो तो इसे श्रीकांत, तुम? भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? वो प्रतिभा को एक किताब दिलानी थी। रतन से बात हुई आपकी? गोगी से बहुत झंझट हुआ आज। तुम लोग उस गुंडे से दूर रहा करो, बहुत खतरनाक है वो। अरे हम लोग कहाँ कुछ किए, वही तंग करता रहता है रतन को। हमें तो लगता है कि रात में भी वही घुसता है घर में। पता नहीं मुझे, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते। ठीक है भाई साहब। हाँ चल। अरे संतोष जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? कैसे कैसे बंसीधर? राधे राधे। सब प्रभु की इच्छा, मजे से कट रहे। ये क्या सेवा करूं मैं? हाँ जी। हाँ, क्या बात है। बहुत पुराना लगता है। आजकल ऐसा काम देखने को कहाँ मिलता है? जी, पैसे की कुछ जरूरत थी, इसलिए गिरवी रखना था। वाजिब दाम लगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, अभी देता हूँ।
शुक्रिया। राधे राधे। कौन है? कौन है? तूने तो डरा ही दिया मुझे। अरे प्रतिभा दीदी, अब तक तो चोरों को पता चल गया है कि हमारे घर में कोई खजाना नहीं है। हाँ ठीक है। मैं निकल रहा हूँ वर्कशॉप के लिए। हाँ मुझे भी दुकान जाना है, संतोष भाई शादी में गए, उनको लेट होगा। अच्छा दीदी, मैं निकलता हूँ। हाँ रतन, हाँ हेलो दीदी। दीदी हम निकल रहे हैं। गोलचक के पास वेट करना, मैं भी निकल रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी। मास्टर जी, ऑर्डर के सारे ब्लाउज रेडी है, मैं कल आके बाकी के कर देती हूँ। पहले ये तो बता दो घर में खजाना कहाँ छुपा के रखा? कोई खजाना नहीं है हमारे पास। लंगूरो तुम लोग, फुकरे हो, फुकरों की तरह रहो। तुम लोग किसी काम के नहीं। और एक बात अपने भाई को जरूर समझा दे, अगर दोबारा गौरी से मिलने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझी? चल। तुम? क्या हुआ दीदी? बता खजाना कहाँ है? मेरा यकीन करो, मेरे पास खजाना नहीं है। रतन, क्या हुआ? वो लोग हमें मार देंगे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। अरे कोई है, कोई है? अरे सुन क्या? अंदर संतोष भाई ने आत्महत्या कर ली। क्या? संतोष भाई, संतोष भाई, भाई
संतोष भैया, संतोष भैया, क्या संतोष भैया, संतोष भैया। आपको मिली थी ना बॉडी? जी, वैसे सुबह मिला था मैं संतोष भाई से, काफी परेशान थे रुपए पैसे को लेकर, शायद इसीलिए आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं है साहब, पैसा तो बहुत है इनके पास। सुना है खजाना गड़ा हुआ इनके घर में, और ये छोटे कद के लोग खजाने की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं। हाँ चुप करो, बकवास बंद करो अपनी। है खजाना मेरे घर में, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है। जाओ लूट लो, तुम भी जाओ लूट लो, तुम भी जाओ जाओ। संभालो अपने आप को। नहीं गौरी चुप करो, इन लोगों ने अफवाह फैला के रखा है, हमारा जीना आराम हो गया है। छोटे कद के लोगों के घर में खजाना है, अगर हमारे घर में खजाना होता तो मेरा भाई जोकर बन के शादियों में नहीं नाचता, मेरी बहन लोगों के कपड़े नहीं सीती। तलाशी लो घर की। तलाशी क्यों? क्यों, कोई परेशानी? आपको भी लगता है हमारे घर में खजाना है? हो सकता है। सबसे पहले लाश आप ही ने देखी? जी। आप यहाँ क्या करने आए थे? संतोष भाई को सिक्योरिटी की चिंता थी, तो मैं उन्हें बताने आया था कि मैंने गार्ड से कह दिया है कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दें। अच्छा, ऐसे क्या बात है इस घर में जो सिक्योरिटी चाहिए? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, खजाने की अफवाह के चलते घर में 2 बार चोर घुस चुके थे। अच्छा, तुमको किसी पे शक? नहीं। कुछ नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रतन और उसका परिवार दहशत की जिंदगी जी रहे थे। सब जगह यह अफवाह थी कि उनके घर में कोई खजाना गड़ा हुआ है। क्या इस बात में कोई सच्चाई थी? अगर नहीं तो फिर किसने फैलाई ये अफवाह, और क्या राज है संतोष की मौत का? बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद पुलिस और रतन दोनों ने मान लिया कि संतोष ने आत्महत्या की थी। रतन को किसी पर शक नहीं था। उसका मानना था कि लोगों ने यह अफवाह सिर्फ उन्हें तंग करने के इरादे से फैलाई है। लेकिन अब भी कई लोग थे जिन्हें यकीन था कि रतन के घर में वाकई कोई खजाना दबा हुआ है, और इस खजाने को पाने के लालच में अभी और भी अपराध होने बाकी हैं। कौन है इस परिवार का हत्यारा? शक कई लोगों पर है, मलिक, गोगी, श्रीकांत। हत्यारा कोई भी हो सकता है, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान रतन 2 वक्त की रोटी कमाने में जुटा था। घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसी के कांधों पर थी। वर्कशॉप के साथ साथ वो अपने भाई का काम भी संभालने लगा। रतन, मलिक साहब आए। तुम चलो, मैं आता हूँ।
अफसोस है संतोष भाई की मौत का। रतन जी, मैं जानता हूं कि आप पर बहुत बोझ आ गया है। लोगों का क्या है तो बात करेंगे ही। इस अफवाह को खत्म करने का एक ही तरीका है। मैं तो कहता हूं बेच दो जी इस मकान को आप। नहीं मलिक साहब, हम ये घर नहीं बेचेंगे। संतोष भाई ने भी मना किया था ना आपको। कोई नहीं जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ एडवाइस दे रहा था। हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। कभी कोई जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। चलता हूं। रतन, तुम तैयार हो गए? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। 2 मिनट आया। दी वो साड़ी दे दो, मैं वो दुकान पे छोड़ाऊंगा। अभी लेकर आती हो, पुराना हिस्सा बाकी है वो लेके आना। जी। हाँ, अभी भी बेचने को तैयार नहीं। हाँ, आत्महत्या हुई है घर में। मार्केट रेट वैसे भी कम हो गया है प्रॉपर्टी का। अच्छी प्रॉपर्टी है, एक न एक दिन हमारे ही हाथ आएगी। देखकर चलाना। क्या भैया, भाई के लटकने के बाद लग रहा तुझे खजाना मिल गया, इसीलिए इतनी सकबाजी झाड़ रहा है? क्यों? क्या करेगा? अरे मारे, मारना। अरे मार। रतन चलो यहाँ से, छोड़ो इसे। नहीं गौरी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलते रहता। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? आज मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। मैं छोटा कद का हूँ और गौरी मेरी फ्रेंड है और मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। और जिस दिन तू औरतों की इज्जत करना सीख गया ना, कोई लड़की तेरी भी फ्रेंड बन जाएगी, समझा? चलो गौरी। Happy birthday to you. कौन है? कौन है वहां पे? श्रीकांत, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो मैं क्या कर रहा है तू यहाँ पे? वो रुक जा श्री, रुक जा, नहीं तो पुलिस बुलाने का। रुक। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये सब? मुझे माफ कर दे रतन। तुझे मैंने अपना दोस्त समझा था, अभी मैं पुलिस बुला रहा हूं। रुक। सॉरी रतन, मुझे जो मर्जी सजा दे ले, मगर पुलिस को मत बताना।
तो क्या ये सब? पैसों की सख्त जरूरत थी यार, माँ का ऑपरेशन है और कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। तुझे पता है ना मेरे घर में कोई खजाना नहीं है, फिर भी तूने ये हरकत की। खजाना है रतन, तुझे नहीं पता? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ कसम यार, संतोष भाई और दीदी ने तुझसे बात छुपाई। मैंने खुद उन्हें सोने का हार बेचते हुए देखा। सोने का है? हाँ, ये सोचन ज्वेलर्स पे। बहुत पुराना लगता है, आजकल ऐसा काम देखने को कहाँ मिलता है। वाजिब दाम लगा दीजिएगा। अभी देता हूँ। रतन, तेरे भाई ने तुझे धोखा दिया है। चुप कर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो तू मेरी नजरों से दफा हो जा और जीवन में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चल चल निकल, दफा हो जा, चल। रतन, वो श्री था ना? हाँ, क्या कर रहा था वो? खजाना खोजने आया था। खजाना? लेकिन श्री को तो पता ही यहाँ कोई खजाना नहीं है। जब खजाना नहीं था तो आप और संतोष भाई को सोने का हार कहाँ मिला जो आपने किशोर चंद ज्वेलर्स को बेचा था? रतन, बेचा था या नहीं? बेचा नहीं था, गिरवी रखा था। फिर झूठ। मतलब इस घर में खजाना है, अब मैं खुद जाके देखता हूँ। रतन, रतन क्या कर रहे हो तुम? कहाँ है खजाना? कहाँ है? कोई खजाना नहीं है रतन। कहाँ है खजाना? समझो मेरी बात। है? पागल हो गए हो तुम? कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? कोई खजाना नहीं है यहाँ। फिर झूठ। यदि खजाना है रतन, होश में आओ। सोने का हार था, एक ही था, कोई खजाना नहीं था। बाबा ने हमारे शादी के लिए रखा था संतोष भाई के पास, उसे भी गिरवी रखना पड़ा। घर चलाने के लिए एक पैसा नहीं था। झूठ। मैं देख लूंगा तुम सबको। रतन, 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 तुम? पहले ये बता खजाना कहाँ है? हमारे पास कोई खजाना नहीं है। बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहाँ दबा के रखी है? जान से मार दूंगा। पागल हो गए रतन, होश में आओ। सोने का हार था, एक ही था, कोई खजाना नहीं था। बाबा ने हमारे शादी के लिए रखा था संतोष भाई के पास, उसे भी गिरवी रखना पड़ा। घर चलाने के लिए एक पैसा नहीं था। दीदी, 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 मर गई तेरी दीदी। कौन है तुम? पहले बता खजाना कहाँ है? कहाँ छिपा के रखा है? कौन से खजाने की बात कर रहे हो? वरना तुझे भी तेरे भाई बहन के पास भेज दूंगा। अरे कोई खजाना नहीं है। खजाना नहीं है तेरे पास? बताता है कि नहीं, वरना तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं है मेरे पास।
हाँ श्री, क्या हुआ तूने इस वक्त फोन किया? गौरी बहुत गड़बड़ होगी। क्या? कौन है? श्रीकांत तू? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, तू मेरी नजरों से दफा हो जा। चल निकल। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? रतन, 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 श्री, दीदी, श्री, दीदी, रतन। फोन तुमने ही किया था? जी। एक काम करो, घर और घर के आसपास का एरिया पूरा चेक करो, देखो कहीं कुछ सुराग मिलता है क्या। जाओ। ये चाबियां पहचानती हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये रतन की चाबी नहीं है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, शायद मुझे पता है किसकी है। राम 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 राम। बंशीधर जी। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? कुछ नहीं, आज आप दुकान नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि जहां आप खजाना ढूंढने गए थे वहां आप चाबियां भुलाए। इंस्पेक्टर साहब, कौन सा खजाना? कौन सा खजाना? एक गरीब आदमी अपनी आखिरी अमानत आपके पास गिरवी रखता है और आप समझते हो कि उसके पास कोई खजाना है? हाँ? बहुत पुराना लगता है, आजकल ऐसा काम देखने को कहाँ मिलता है। तुम? पहले ये बता, खजाना कहाँ है? हमारे पास कोई बता, खजाना कहाँ है? बता! इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सब समझाएंगे। अरे, आने चलो। अरे, छोड़ दो, छोड़ दो। बेहद दुखद अंत हुआ रतन और उसके परिवार का। जौहरी बंसीधर को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। रतन और उसके परिवार की यह संवेदनापूर्ण कहानी दो मुद्दों पर रोशनी डालती है। पहला यह कि हम कितनी जल्द दूसरों के बारे में राय कायम कर लेते हैं, खासकर तब जब वो हमसे अलग दिखते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव करने का क्या अधिकार है? हम सब इंसान हैं और इंसानियत किसी को भी छोटा या नीचा महसूस कराने का अधिकार किसी को नहीं देती।
और दूसरा मुद्दा यह कि कभी खेल या मजाक में भी किसी अफवाह का हिस्सा ना बने। खजाने की बेबुनियाद अफवाह ने 3 मासूमों की जान ले ली। और इस कहानी से सबक लेते हुए एक हिदायत और कि अपनी किसी भी कीमती वस्तु जैसे गहने इत्यादि का सौदा किसी जानकार व्यक्ति के साथ ही करें, वरना नतीजा खतरनाक हो सकता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।